कहानी शुरू होती है मुफासा के बचपन से, जब वह एक अनाथ शावक था और उसे प्राइड लैंड्स में कोई सहारा नहीं था। उस समय उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी और उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन उसकी मुलाकात ताका से हुई, जो बाद में स्कार के नाम से जाना गया। ताका भी अपनी जगह पर अकेला था और दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और एक दूसरे का साथ दिया। समय बीतने के साथ वे दोनों प्राइड लैंड्स के नए राजा बनने के सपने देखने लगे और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तरकीबें सोचने लगे। जैसे जैसे मुफासा और ताका बड़े होते गए, उनकी जिम्मेदारियां और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। प्राइड लैंड्स में शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान ताका के मन में ईर्ष्या ने घर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मुफासा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ताका और मुफासा के बीच की यह दरार ही आगे चलकर बड़े संघर्ष और विश्वासघात का कारण बनती है। उस नए खतरे के बाद मुफासा अपनी सूझबूझ और बहादुरी से प्राइड को बचाता है, जिससे उसकी लीडरशिप साबित होती है। इसके बाद ताका की ईर्ष्या और बढ़ जाती है, क्योंकि मुफासा का सम्मान और जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। इसके बाद ताका को एहसास होता है कि वह मुफासा से कभी आगे नहीं निकल पाएगा और इसी हताशा में वह एक चाल चलता है जिससे मुफासा को फंसाया जा और वह राजपाट हथिया सके। उसकी इस चाल की वजह से मुफासा और ताका के बीच टकराव होता है, जिसमें ताका को अपनी करतूतों का सामना करना पड़ता है और उसे प्राइड लैंड्स से निकाल दिया जाता है और यहीं से वह स्कार के नाम से जाना जाने लगता है। स्कार अपनी साजिश के तहत एक बड़ी योजना बनाता है, जिसमें वह वाइल्ड बीस्ट के झुंड को भड़का कर मुफासा पर हमला करवाता है, ताकि वह मुफासा को रास्ते से हटा सके और गद्दी पर कब्जा कर सके। वाइल्ड बीस्ट के हमले के दौरान मुफासा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चे सिम्बा को बचाता तो है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है और इस संकट का फायदा उठाकर स्कार उसे मौके पर ही खत्म कर देता है, ताकि राजपाट का वारी। सिम्बा, तुमने यह क्या किया? तुम्हारे पिता की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो वह जिंदा होते। अब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। सिम्बा जंगल में भाग जाता है, जहाँ उसकी दोस्ती तीमोन और पुम्बा से होती है। वे उसे हकुना मटाटा का मतलब सिखाते हैं, यानी चिंता मत करो। कई साल बीत जाते हैं और सिम्बा बड़ा हो जाता है। एक दिन पुरानी दोस्त नाला उसे वहां ढूंढ लेती है और बताती है कि स्कार के राज में सब कुछ बर्बाद हो रहा है। नाला उससे वापस लौटने की गुजारिश करती है। सिम्बा अपने अतीत का सामना करने से डरता है, लेकिन रफीकी और उसके पिता मुफासा की आत्मा उसे समझाती है। उसे याद आता है कि वह असली राजा है। इसके बाद सिम्बा प्राइड लैंड्स वापस लौटता है। वहां वह स्कार को चुनौती देता है और एक भयंकर लड़ाई के बाद उसे हरा देता है। जीत के बाद सिम्बा अपनी जगह लेता है और प्राइड लैंड्स में फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आती है।